द क्वेश्चन इज फिल इन द मिसिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। ये इस तरह क्वेश्चंस पेपर में जनरली आपसे पूछे जाते हैं कि एंट्रीज आपको दी हुई होती हैं, उनसे आपको वो कंप्लीट जर्नल एंट्री आपको करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ नरेशन। तो नरेशन इज ए ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, सो दैट इसकी हेल्प के बेसिस पर हमें ये एंट्रीज फिल करनी है। फर्स्ट है बेटा, नरेशन है बीइंग इरेक्शन चार्जेस पेड ऑन ए न्यू मशीनरी। अब यहां पर ये देखना है कि जब कोई हम एसेट्स परचेज करते हैं, तो हमने अब तक किया है कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एसेट्स परचेज करने पर कुछ एक्सपेंसेस और पे करने हैं हमें। इरेक्शन चार्जेस उनमें से एक एक्सपेंसेस है। तो जो भी एसेट्स आप परचेज करते हैं बेटा, उस एसेट्स परचेज करने के लिए या उस एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हैं, वो सभी एक्सपेंसेस उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। अज्यूम कीजिए कि मान लो एसी आपने परचेज किया और 30,000 का एसी है, 2,000 और एडिशनल एक्सपेंसेस उसके हो गए, तो ये 2,000 रुपीज उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। उसी तरह से न्यू मशीन हमने परचेज कर रहे हैं, ये एक्सपेंसेस जो न्यू मशीन पर हुए हैं ये कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एंट्री करनी है ना, मशीन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। आप एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट नहीं करना है, मशीन अकाउंट डेबिट। एंड पेमेंट हो रहा है कैश अकाउंट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखिए बेटा, सेकेंड नरेशन देखेंगे, बीइंग गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड अबव 10% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 60,000 की गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं, कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स है बेटा 60,000, ये सेल वैल्यू नहीं है। जिस गुड्स को हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट वैल्यू है, एबव सेल कर रहे हैं एबव 10%, और उस पर भी लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट हम दे रहे हैं बेटा। तो एक हम लोग इसको वर्किंग नोट में इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अमाउंट भी मिसिंग है तो अमाउंट हमें फिल करना है, तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक वर्किंग पेपर लिया और इसके अंदर लिख दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू 60,000 एंड दिस कॉस्ट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। तो ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट बेटा कितना आएगा, एट द रेट कितना परसेंट, 10%। 10% ऑन 60,000 इक्वल टू 6,000। तो आपको ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी ना, ये आएगी सेल वैल्यू। सेल आ जाएगी, कितना आ जाएगी बेटा, ऐड कर लोगे आप तो कितना हो जाएगा 66,000 एंड देन लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है ना। सेल जो गुड्स हो रही है उस पर हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ रहा है बेटा। 10% ट्रेड डिस्काउंट इसमें लेस हो जाएगा, तो 66,000 का 10% करना है तो कितना आने वाला है बेटा, 6,600। लेस करने के बाद ये आ जाएगा नेट सेल 59,400। ठीक है, ये हमारी नेट सेल वैल्यू है। और नेट सेल वैल्यू को आपको यहाँ शो करना जर्नल एंट्रीज के अंदर। मेहता एंड सन्स डेबिट, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पर्सन को यहाँ पर डेबिट करना है, रिसीवर है, 59,400 आने वाला है बेटा। एंड सीआर साइड भी आ जाएगा 59,400। और यहाँ पर ना गुड सोल्ड, तो एंट्री क्या होगी, पर्सन टू सेल्स अकाउंट। यस, सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पर एंट्री हो जानी है। तो एंट्री कंप्लीट। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस होता है, एंट्री के अंदर शो नहीं होता, ये ध्यान रखना है। सर ट्रेड डिस्काउंट सर क्या होता है वैसे? केवल अमाउंट में से लेस करके शो करते हैं, जनरल एंट्री में नहीं आता, इसका अलग से सेपरेट अकाउंट नहीं बनता। ओके सर। लेकिन कैश डिस्काउंट का बनता है, इसको डिटेल में अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम ईशान एंड डिस्काउंट एट द रेट 8%। ठीक है, कैश रिसीव हो रहा है और ये डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, तो एंट्री जो होने वाली है बेटा, यहाँ पे कैश रिसीव होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। यस सर। एंट्री होने वाली है बेटा डिस्काउंट, अकाउंट डेबिट
और गिवर है हमारा ईशान, तो टू ईशान हो जाएगा। ईशान। में नेम के साथ में अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन हमें किस तरह से करनी है। ये जो है ना अमाउंट जो दिया हुआ है 55,200, ये आफ्टर डिडक्टिंग 8% डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट को लेस करने से पहले अमाउंट कितना होगा ये ईशान में यहाँ पर लिखना है सीआर साइड। कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, देखिए अमाउंट रिसीव फ्रॉम ईशान 55,200, लेट कर लीजिए आप, लेट अमाउंट ड्यू ऑन ईशान एक्स कर लीजिए, एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा बेटा एक्स मल्टीप्लाई बाय, तो 8% आपको लगा देना है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम ईशान। ये हमारा x का वैल्यू, x में आपको लेस करना है x 8x अपॉन 100, ओके। 55,200 ना इक्वल टू, अब ये वैल्यू रख लीजिए आप लोग, 92x हो जाएगा। ये x माइनस 8x अपॉन 100 तो इक्वल टू कितना आने वाला है 92x, x की वैल्यू आ जाएगी, ये 60,000 आ गया, ये अमाउंट हमारा आ गया। अब देखिए पीछे की तरफ आइए, किस तरह से अमाउंट फिल करना है। ईशान में आपको 60,000 लिखना है। अमाउंट देखिए डायरेक्ट कर ले, 60,000 का आपको 8% कर लेना है या फिर इसमें से 55,200 को माइनस कर देना है। तो ये अमाउंट आने वाला 4,800, समझ में आया? ये एंट्री बताइए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एंट्री नंबर 4, नरेशन देखेंगे। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 3 लाख एट द रेट 9% पर एनम, तो 9% आपको 3 लाख पर चार्ज करना है, तो ये आ जाएगा 27,000 का अमाउंट पे लिख लेना है। एंड एंट्री क्या होगी बेटा बताइए सर? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल। एंट्री इज कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बीइंग, तो मशीनरी परचेज फॉर ₹50,000 एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मशीन एक हमने 50,000 की परचेज की, लेकिन उसको इंस्टॉल किया, उसको लगाया है ना प्लेस पर, वर्किंग में लेके आने के लिए और कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़े 10,000 रुपीज। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब कोई एसेट्स हम परचेज करते हैं और उसके साथ कुछ अदर एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड स्पेंड करते हैं, तो वो सभी एक्सपेंसेस कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो एंट्री तो यहाँ पे होने वाली है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यस, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कॉस्ट 60,000। अब कॉस्ट इसमें बेटा ऐड हो जाएगी आपकी ना 50,000 Yes, में, 60 तो ये हो जाएगा 60,000। 60,000। अब ये ध्यान में रखना हमेशा कि अगर ओल्ड मशीन पर आपने कोई एक्सपेंडिचर पे किया ना, रिपेयरिंग चार्जेस पे किए, तो वो फिर मशीन की कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ठीक है। वहां पर फिर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आएगा। लेकिन एज्यूम करो कि ओवरहोलिंग की, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट एक्सपेंड किया किसी एसेट पर, उसको रनिंग में लाने के लिए, ठीक है, रीमॉडल करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा फिर। मतलब जो डे बाय डे के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, वो आप एक्सपेंड करेंगे एसेट्स पर, तो वो तो उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगी। लेकिन बड़ा अमाउंट उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए करोगे तो आपको उसकी कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि एज्यूम करो कि आप अपने रेजिडेंस के लिए कोई मान लो सेकंड फ्लोर बना रहे हैं, तो उस पर आपने 5 लाख रुपीज एक्सपेंड कर दिए, तो वो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग की कॉस्ट में वो ऐड होगा। लेकिन एज्यूम करो कि वो आपने कराया अपने घर का, तो वो फिर वो क्या है, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस है, तो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वहां पे होगी, वहां पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगा, ये ध्यान रखना।